शर्मिला की 3 बहुएं, जिनका नाम मीठी, दूसरी का नाम रीना और तीसरी जो सबसे छोटी उसका नाम रीतू था। शर्मिला की तीनों बहुएं बहुत आज्ञाकारी और विनम्र स्वभाव की थीं। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और जैसे ही रात होती रात के खाने का फिक्र पड़ जाता। रात के 8 बजे थे तभी पिताजी बोल पड़े, आज रात का खाना मिलेगा कि नहीं, या फिर मैं भूखे पेट ही सो जाऊं। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ती हैं। शर्मिला अपनी बहुओं को बोलती है कि सुनाई नहीं दे रहा आपको, पिताजी खाना मांग रहे हैं। तभी बड़ी बहू मीठी बोली कि माँ जी, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंड में तो रजाई से बाहर नहीं निकला जा रहा और बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे। टंकी का पानी बहुत ठंडा है। ऐसा करते हैं कि आज बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। तो सबसे छोटी बहू रीतू कहने लगी कि मैंने आप सबके बोलने से पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया है। तो सास शर्मिला बोलती है कि क्या खाना ऑर्डर किया है। तो रीतू बहू कहती है कि माँ जी, मैंने सबके लिए दाल और मिक्स सब्जी और रोटी ऑर्डर की है। तो शर्मिला बोलती है कि रोटी की क्या ज़रूरत थी, वो तो हम घर पर ही बना लेते। चलो ठीक है, अब हो गया ऑर्डर। इतने में डिलीवरी वाला आता है और घर की डोरबेल बजाता है। तो रीतू बोलती है कि आ गया खाना, मैं अभी लेकर आई। रीतू दरवाजे पर जाती है और खाना लेकर वापस आ जाती है। तीनों बहुएं सबके लिए खाना परोसती हैं और पिताजी बोलते हैं कि खाना खाने के लिए प्लेट भी तो चाहिए। शर्मिला बोलती है कि मैं अभी लेकर आई। तो रीतू बोलती है कि रहने दो माँ जी, मैंने वो भी ऑर्डर कर दी हैं। ये देखिए, सब रात का खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह मंजली बहू नाश्ता बनाती है और सबको नाश्ता परोसकर अपना नाश्ता कमरे में ले जाती है। सबका नाश्ता हो जाने पर शर्मिला रसोई में जाती है और देखती है कि पूरी रसोई तो जूठे बर्तनों से भरी पड़ी है और देखती है कि बड़ी बहू अपने कमरे में टीवी देख रही है और दोनों छोटी बहुएं छत पर धूप सेक रही होती हैं। तो शर्मिला बोलती है कि पूरी रसोई जूठे बर्तनों से बिखरी पड़ी है। तो रीना और रीतू बोलती है कि माँ जी, पानी धूप में रखा हुआ है, जब गर्म हो जाएगा फिर बर्तन धो लेंगे। ऐसे करते करते सुबह की शाम हो जाती है पर तीनों बहुएं रसोई में नहीं जाती। हार कर शर्मिला रात को बर्तन साफ करती है। फिर रात के खाने की फिक्र पड़ जाती है। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं कि कौन जाएगा रसोई में खाना बनाने। तो रीतू बहू कहती है कि मेरे हाथ तो ठंडे पानी से लाल हो गए हैं, मुझसे नहीं बनेगा खाना। तो रीना और मीठी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और रीना कहती हैं कि मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी और बर्तन साफ नहीं करूंगी। तो मीठी बहू कहती है कि मुझसे नहीं होते इतनी ठंड में बर्तन साफ। तो शर्मिला बोलने लगी, पहले तुम लोग खाना बना लो, बर्तनों की बाद में सोचते हैं। रीना बहू फटाफट रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू हो जाती है। खाना खाने के बाद फिर से वही समस्या पैदा हो जाती है। तीनों बहुएं रात की बातें आपस में करती हैं कि रात के खाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। रीतू बोलती है, हाँ दीदी, पर ऐसा क्या करें कि हमें रात का खाना बनाना ही ना पड़े। तो बड़ी बहू मीठी बोलती है कि मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लें। तो रीतू बोलती है कि दीदी, घर वालों को पता चल जाएगा कि खाना हमने नहीं बनाया। तो मीठी कहती है कि हम कल से रात का खाना बाहर से ही मंगवाएंगे, बाकी तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। अगली रात मीठी खाने का ऑर्डर दे देती है। शर्मिला पूछती है कि आज रात को खाना नहीं बनेगा क्या, या फिर बाहर से मंगवाने का इरादा है। तो मीठी बहू कहती है कि नहीं माँ जी, हमने सोचा है कि आज हम तीनों रात का खाना बनाएंगी। तो सास शर्मिला कहती है कि ठीक है, खाना तो तुम लोगों को ही बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, मैं जब खाना बन जाएगा तो आवाज़ दे देना। तो मीठी बहू कहती है कि ठीक है माँ जी। इतने में शर्मिला के तीनों बेटे आ जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ भाई, खाना बन गया क्या। तो तीनों बोलती हैं कि आप बस हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगा देती हैं। तो तीनों हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। मीठी रीना और रीतू को बोलती है कि तुम में से कोई एक दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, जब डिलीवरी वाला आएगा उसके घंटी मारने से पहले ही खाना ले लेना।
रीना रीतू को बोलती है कि रीतू तुम जाओ। तो रीतू दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही डिलीवरी वाला खाना लेकर आता है तो वे झट से खाना लेकर रसोई में चली जाती है और सब्जियां गर्म करने के लिए गैस ऑन कर देती है। इतने में रीतू का पति रसोई में आ जाता है और बोलता है कि खाने की बहुत खुशबू आ रही है, आज क्या बनाया है? तो रीतू बोलती है कि आज हम तीनों ने मिलकर खाना बनाया है, मिलकर खाना बनाने से लड़ाई भी नहीं होती। तो रीतू का पति कहता है कि ये बात तो ठीक है। फिर मीठी माँ पिताजी को खाने के लिए बाहर बुलाती है और सबको खाना परोस कर देती है। सारे खाना बड़े स्वाद से खाते हैं और सास ससुर पूछते हैं कि खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, ऐसा खाना रोज बनाया करो। खाना खाने के बाद रीतू और रीना प्लेट उठाकर डस्टबिन में फेंक देती हैं। तीनों बहुएं रोज रात का खाना बाहर से मंगवा लेती और सारा परिवार खुशी खुशी खा लेता। थोड़े दिन बीत जाने पर सास और ससुर कहते हैं कि पता नहीं जब हम रात का खाना खाते हैं पेट क्यों दर्द होता है। ससुर जी कहते हैं कि बहुएं आजकल खाने में ज्यादा ही मसाले डालने लग पड़ी हैं। तो शर्मिला बोलती है कि कोई नहीं, मैं बहुओं से बात करती हूँ। शर्मिला बहुओं को बोलती है कि तुम्हारे पिताजी और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मसाले थोड़े कम डाला करो। उधर मीठी रीना और रीतू तीनों के पति के पेट खराब हो जाते हैं। तो रीना और रीतू मीठी को बोलती है कि दीदी कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, अभी सबके पेट खराब हो गए हैं, हमारा क्या फायदा हुआ बाहर से खाना मंगवाने का। तीनों रसोई में आपस में बातें कर रही थी कि मीठी का पति सुन लेता है और वे रसोई में आता है तो तीनों चुप हो जाती हैं। तो मीठी का पति पूछता है तो मीठी सब सच सच बता देती है कि हम रात का खाना बाहर से मंगवाते थे ताकि हम तीनों को रात का खाना ना बनाना पड़े और बर्तन भी ना धोने पड़े। तो मीठी का पति कहता है कि मैं माँ को बताता हूँ कि हम सबके पेट खराब बाहर का खाना खाने से हुए हैं। तो तीनों बोलती हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, घर वालों को मत बताइए, सब हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो मीठी का पति कहता है कि अगर माँ बाबूजी को कुछ हो जाता तो क्या करती तुम तीनों ने अपने आराम के लिए सबको बीमार कर दिया। तीनों बोलती हैं कि हमें अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, हम आगे से कभी भी बाहर का खाना नहीं मंगवाएंगे, घर पर ही खाना बनाएंगी। तो मीठी का पति कहता है कि ठीक है, अगर तुम तीनों को अपनी गलती पर पछतावा है। तो उसके बाद मीठी, रीना और रीतू ने कभी भी बाहर से खाना नहीं मंगवाया। तीनों प्रेम प्यार से मिलकर खाना बनाने लग पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।